Hello everybody, I hope you all are doing fantastic. So this time we are heading towards Panchadevleshwar temple. I think this is one of the temples which is hidden in the Kumaon area, so I thought let's explore it. And I met with the Babaji here who stays at the temple, so he was kind enough to show us his place and a little bit about the history of the temple and how he came here. So I hope you'll enjoy this particular episode, and please do not forget to like, share and subscribe, because this is a new channel. I'm trying to cover something which is hidden, which is new for the tourists and for the local people. So stay tuned and enjoy this particular episode. So you can have a look at the temple, and this is the statue, if you can show a little bit, the statue they have built here. So it looks quite amazing, and we are about to enter the temple, and we'll have a talk with the Babaji in the temple. So चलो देखते हैं. So this is basically the garden, I think. The waterfall and the river is quite beautiful. कहाँ पे बाबा जी? बाबा जी कहाँ पे? अच्छा, वहाँ पे बुलाते हो? मेरा शुभ नाम सच्चाई नाम। सच्चाई नहीं. आप लोग हो कहाँ से? मेरा जन्मभूमि तो प्रयागराज का, इलाहाबाद. हाँ, योग है हमारे हरियाणा का। अच्छा. तो प्रयागराज से फिर यहाँ मतलब आपको थोड़ा अगर बताते हैं तो कैसे? मैं प्रयागराज तो मेरा जन्मभूमि है ना। अच्छा. तो मैं बचपन से हमारे माता पिता ने चढ़ा रखे हुए हैं, तो उसके बाद तो हम हरियाणा से ही पले हैं ना। अच्छा. शिक्षा ग्रहण हर चीज़, मतलब पढ़ाई से लेके सारी चीज़ हरियाणा से की है। तो फिर मतलब यहाँ कैसे आना हो, मतलब यहाँ पे हम बद्रीनाथ से पटबंध करा के पैदल यात्रा नेपाल जा रहे थे। अच्छा. तो यहाँ के मार्केट वालों ने कुछ अरदास किया, कहने लगे कि बाबा जी हमारे एक धाम है पंचदोलेश्वर, तो वो बिल्कुल उजड़ रहा है। अच्छा. उसको बसा दीजिए दोबारा से। विनय किसने, मतलब यहाँ के मार्केट वाला? तो उन्होंने ही फिर यहाँ पे हमें छोड़े। अच्छा. फिर हमें यहाँ देखते ही बहुत अच्छा लगा, मन ऐसा भावित हो गया कि आज मेरे को यहाँ पे 7 साल हो गए, और आज ऐसा लग रहा है कि मुझे 7 ही दिन हो गए, इतना मोहित लगा। मतलब आपने जो बताया, मतलब ये प्रकृति का प्रेम का एक बिल्कुल हिस्सा भी है ना. भगवान भी तो एक प्रकृति का रूप भी है. बिल्कुल। तो आप ये जो कॉटेजेस हैं, मतलब ये जो यहाँ पे जो मंदिर बने हैं, ये मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है प्राचीन टाइम से कैसे? पांचों पांडवों के समय पे, मतलब ये शमशान भूमि है यहाँ पे ना। अच्छा. तो उस समय भी प्रेत यहीं पे जलते थे उन लोगों को। तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट कैलाश दिखाई देता है। अच्छा. नीचे से ना अभी बादल सी आ रहे हैं थोड़ा। अच्छा, कैलाश बिल्कुल, हाँ बिल्कुल स्पष्ट। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि बिल्कुल जूम करके कि यहीं पे है ऐसा। तो उसका मध्यम और सबसे खड जगह में है, सबसे नीचे जगह है, मतलब ये चारों दिशाओं में सबसे नीची जगह है, परंतु यहाँ से भी स्पष्ट कैलाश दिखाई देता है। तो और सबसे यहाँ का महत्तम इस वृक्ष में है। अच्छा. यहाँ का महत्तम इस वृक्ष में, एक वृक्ष में 5 शाखाएं हैं और सब बराबर के हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, एक लेवल के हैं। अच्छा. और इनका एक महत्व है कि इसका एक कोई डंडी नहीं तोड़ सकता है। अच्छा. यहाँ का इतना बड़ा मान्यता की चीज़ है ये। और लोग इसी को पूछते हैं और यही मनोकामना सबका पूरा करते हैं। तो
तो मतलब इस मंदिर का नाम भी इसी पेड़ से पंचडोलेश्वर देवलेश्वर। मतलब ये पेड़ से ये जो पुराने जो मंदिर थे तो उनका नाम तभी ये पेड़ से ही पड़ा है। ये पेड़ पे और फिर उसके बाद ये मंदिर बना है। जब हमारे से 100 साल पहले एक बाबा जी थे यहाँ भीमगिरी जी, हाँ उन्होंने ये मंदिर और एक पुराने टाइप का जो उस समय के मतलब व्यक्ति, आजकल के व्यक्ति एक कुटिया बना नहीं सकते। आइए हम अपने आप को कुटिया दिखाते हैं। ये कुटिया ऐसा है कि आप भी देखोगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। मतलब ये जो आपने ये बाबा जी का क्या नाम है? ये भीमगिरी जी बाबा जी हैं, भीमगिरी जी। जिन्होंने ये बनवाया है। ये कौन से साल का मतलब फोटो है? ये बहुत पुराना है, ये हमें बहुत भी नहीं पुराना। पता है। छोटा सा फोटो था, हमने बड़ा करवाया था। अच्छा 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 अच्छा। इनका बाल तो बहुत मतलब, हाँ, वो तो फिर भी उस समय जमाने के थे। अब बुढ़ापा में तो बहुत ही नीचे गए। तो ये कौन से साल का होगा थोड़ा अंदाजा नहीं है ना मतलब? ये नहीं, ये करीब होगा महाराज, मेरे ख्याल से ये होगा, मेरे ख्याल से ये 34-35 का होगा। 34-35। हाँ। 34-35। तो ये जो उन्होंने बनाया था ये कितने पुराने होंगे मतलब आपके हिसाब से? ये जो कितने से कौन से सन हो गए मतलब वही बता रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से 1934-35 में बनाया है। 1934-35। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने अपने हाथ से बनाया? अपने हाथ से मारा। तो काफी करीब 8 फुट के बाबा जी थे। अच्छा। 8 फुट के लंबे हाइट के बाबा जी थे। और हाँ, देख के तो पता ही चल रहा है। ये भी कहाँ से थे, इनके बारे में? ये इनका जन्म यहीं बागेश्वर के पास में है। अच्छा गढ़वाल कुमाऊं के हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो आप अभी अपना पूजा हाँ, पाठ यहीं करते यहीं हैं सब। और रहते हैं आप मतलब रहने का हमारा यही यही है है। यही है। अच्छा। और ये आपका हो ये गया? हमारा रसोई घर है। अच्छा, आपने अपना खाना बनाने वाला। अच्छा, ठीक है। ये उत्तर, यहाँ से ये उत्तर वाहिनी गंगा आती है पूरब दिशा में, और यहाँ से भी दक्षिण दिशा से आई है और ये उत्तर दिशा में वापसी चली गई है। अच्छा संगम है यहाँ। अच्छा अच्छा। नीचे है आओ। हाँ, नीचे नदी का संगम है, बहुत पवित्र संगम है। और 3 जगह का मतलब इसको त्रिवेणी घाट कहते हैं। त्रिवेणी घाट। हाँ, त्रिवेणी घाट। ठाकुरों का अलग है, ब्राह्मणों का अलग है। और ये है बाबा। रास्ता था मतलब वहाँ ये 22 गांव की पार्थिक यहीं पे छोड़ा जाता है। जो पूजा वूजा होती है ना, जो जागेश्वर पूजा होती है, कार्तिक पूजा हो यहाँ भी हो। बहुत ही अति प्रशंसित जगह है। और यहाँ से मतलब सामने से वहाँ खड़ा होके तो कैलाश दिखाई देता है सामने। अभी तो बादल लगे हैं इसलिए हाँ हाँ। ये मानता है जी यहाँ की। और यहाँ जो भी व्यक्ति आता है ऐसा मतलब सुबह से शाम उसका कब होता है पता नहीं पता नहीं लगता। हाँ नहीं, ये तो ध्यान योगा ये सब हाँ, करने के ये लिए ध्यान योगा के लिए मैं भी यहाँ पे एक शांति और योग करने के लिए ही रुका हूँ। अच्छा मैंने यहाँ पे 300 तपस्या की है। अच्छा। खड़े श्री, मौन और फिर खड़े श्री तपस्या की। एक 1.25 महीने का किए, एक 6 महीने के किए, एक 8 महीने का खड़े श्री किए, जो हरिद्वार से पैदल जल लेके आए और कांवड़ लेके आए और पैदल सावन के शिवरात्रि से महाशिवरात्रि तक का खड़े रहे। तो ये इस जगह को सुधार करने के लिए और यहाँ भजन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल। और माया नहीं है यहाँ, धन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ आप सुबह से शाम तक रहिए, आपको एक व्यक्ति नहीं आएंगे। यहाँ केवल सावन, पूरा सावन या शिवरात्रि या फिर होली, अच्छा। अन्यथा फिर शांत। शांति। यहाँ केवल योग बहुत अच्छी है और उचित जगह है। ये आपका पेड़ के मतलब आसपास में मतलब मंदिर स्थापित है? हाँ, ये इसके बारे में अगर थोड़ा बताइए। ये पेड़ ही तो है मेन मेन हमारा यही है। हाँ। जो भी मतलब इस जगह का स्थान का मानता, विश्वास, लोगों के आस्था सब इससे जुड़ी हुई है। हाँ। ये पेड़ मतलब थोड़ा
कितना पुराना होगा मुझे ये पता नहीं कितना सदियों पुराना है। हम कहते हैं कि यहाँ से बुजुर्ग व्यक्ति से हमने पूछा और पता किया इसके बारे में, तो उन्होंने यही जवाब दिया, हमें उत्तर दिया कि हमने बाबा जी जब भी देखा हमने ऐसे के ऐसे ही देखा। अब हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, बाबा जी को फ्री कर दो फिर साहब। हाँ 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 बाबा जी हम लंगड़ा जा रहे हैं ना, बाकी को गाड़ी इस व्यक्ति ने इस पेड़ को काटने के लिए भी कोशिश किया गया, उसको काटते ही पहला धारा यहाँ खून की गिरने लगा और सांपों के बाहर निकलने लगे इसमें। इसके बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, वो गड्ढा भी यहाँ तक जाता है, ये पांचों पेड़ के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है। ठीक है फिर बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। नेपाल के I hope you guys enjoyed it, and I'll come up with interesting videos from tomorrow in my next episode. So let's just stay tuned, do subscribe, like, share. It's very important for any YouTube channel. So bye for now.